वही कृष्ण है और जहां पर कृष्ण सुनिश्चित लय है। महामुनि पराशर का, पूर्वज कौरवों और पांडवों का, रचयिता महाभारत का साक्षी हूं मैं कुरुपुत्रों के उत्कर्ष पतन का। यही इस कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र की गुंडा में डर, धर्म सत्य की सत्ता स्थापित करने की खातिर विनाश करने दुष्टों का, धर्म की स्थापना करने मैं प्रकट होता हूं युग युग में। बाल बाल बच निकले थे पांडव लाक्षागृह से, जहां कौरवों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था उन्हें जलाने का। अंततः धृतराष्ट्र हुए सहमत, दिया राज्य आधा पांडवों को, किंतु निरा जंगल था, बंजर वो क्षेत्र समूचा, खांडव प्रस्थ जिसे कहते थे। अपने बल पुरुषार्थ लगन से उसे बनाया श्री संपन्न पांडुपुत्रों ने, कहा उसे फिर इंद्रप्रस्थ। देख पांडवों का वैभव, दुर्योधन का तन मन ईर्ष्या से सुलग उठा, छल से ले लेने के लिए राज्य जो कभी नहीं मिल सकता था बल से। भेज युधिष्ठिर को संदेशा, जुए का जाल बिछाया, जिसमें ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने दांव लगा सर्वस्व गंवाया। मिला बरस 12 वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, हुई अवधि पूरी जब दुख की, राज्य नहीं उनको मिल पाया। दुर्योधन के कुटिल हृदय में लालच भान समाया। स्वागत है श्री कृष्ण आपका विराट नगर के इस साधारण शिविर में। विराजें शासन। सुनता हूं दुर्योधन कर रहा अभी से युद्ध की तैयारी। आप जानते ही हैं युधिष्ठिर, दुर्योधन के साथ अर्जुन भी आया था मेरे पास। मैंने तो कहा था बार बार, हम पांचों को 5 गांव ही मिलवा दें, संकट रक्तपात का टलवा दें। फिर भी मुझ पर ये आरोप कि युद्ध चाहता हूं मैं स्वयं जाऊंगा हस्तिनापुर, दुर्योधन को समझाने, न्याय के लिए युद्ध टलवाने। कृष्ण सुन लो जरा मुझ द्रौपदी की बात। शांति का अभियान ये अपमान है। संदीप जो भी कर रहा स्वीकार, उसे धिक्कार है। युधिष्ठिर के धर्म को, भीम के भुजदंड को, अर्जुन के गांडीव की टंकार को धिक्कार है। क्यों नहीं दिखते थे मेरे खुले हुए केश, जिनको खींच नीच दुशासन लाया था मुझे कौरव सभा में। और ये पति 5 मेरे विवश चुपचाप बैठे थे झुकाए सिर। हे केशव, तुम्हें मुझ दुखनी के खुले अनसवरे केशों की सौगंध। संधि की तो बात भी मत करना उन कौरवों से। पहुंच दो इन आंसुओं को कृष्ण, और धैर्य रखो। अभियान नहीं है ये शांति का, वरन है अभियान न्याय का, धर्म की स्थापना का।
कृष्ण पांडवों और कौरवों में संधि करवा ले, किंतु दुर्योधन अडिग था। हठ यही ठाने, सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं दे नहीं सकता बिना संग्राम के। युद्ध के बादल घिरे काले, पक्ष दोनों हो गए तत्पर परस्पर युद्ध करने के लिए। हर ओर से उठने लगा फिर घोष, युद्ध। मरण उसका है सुनिश्चित, और मरता जो वो निश्चित जन्म लेता है पुनः। अस्तु अनुचित है तुम्हारा शोक करना पार्थ, है परम कर्तव्य अपने धर्म का पालन, और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही स्वधर्म है। किंतु क्या कुल नाश का मुझको नहीं लगेगा पाप का शव? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको बराबर मानकर यदि तुम करोगे युद्ध, अर्थात अपने धर्म का पालन, तो किसी भी पाप के भागी बनोगे तुम नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार है तुम्हारा पार्थ, नहीं है कर्म के फल पर। मत करो तुम कर्म फल की चाह, साथ ही तुम हाथ पर धर हाथ मत बैठे रहो पार्थ। नहीं फल के लिए तो फिर किस लिए कोई करेगा कर्म? त्याग कर आसक्ति, करो तुम कर्म, और होकर स्थित उस योग में जिसमें सफलता और विफलता एक समान दिखती है। यही है धर्म का पथ, है यही निष्काम कर्म। बनो स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कहते किसे हैं? मन में बसी हर कामना का कर दिया हो त्याग जिसने, फिर भी तृप्त रहती हो सदा जिसकी आत्मा, है वही स्थित प्रज्ञ। आसक्ति, काम और क्रोध छूते नहीं उसको कभी। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो लोग विषयों में सदा ही ध्यान अपना है लगाते, आसक्ति उनमें जन्म लेती है। आसक्ति से जन्म लेती है कामना, कामना में विघ्न पड़ने से उपजता क्रोध है। स्वागत है श्री कृष्ण। प्रसन्न हूं मैं पांडवों को और आपको इस शिविर में पाकर। इतनी रात में आए यहां तुम सब भला क्यों युधिष्ठिर? आपका आशीष लेने पितामह। वत्स, वो तो सदा ही से तुम्हारे साथ है। तब बताएं, कैसे रुक सकेंगी रक्त की नदियां निरर्थक? आपको जीते बिना हम युद्ध में तो कभी विजयी हो नहीं सकते। ठीक कहते हो वत्स। हम पांडवों को मिल सकेगा न्याय कैसे, जब पितामह आप हम सबके बने अन्याय के साथ? तब तुम्हें मुझको पराजित करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन किस तरह हो पाएगी संभव पराजय आपकी? सुनो वत्स, उठाता मैं नहीं हूं अस्त्र किसी स्त्री पर कभी। द्रुपद का बेटा शिखंडी जो तुम्हारी ओर से लड़ रहा है, वो पिछले जन्म में स्त्री ही था। सामने रखकर उसे कल युद्ध अर्जुन करे मुझसे, और फिर मुझको पराजित कर दिला दे मुक्ति इस जंजाल से। दुखी मन से धनंजय ने चलाए बाण शिखंडी की आड़ से। गिर गए रथ से पितामह शरों से बिद्ध होकर।
जहां पर चुभा ना हो कोई बाण, बाण ही शैया बने हैं आपके। दुर्योधन, वीरों की शैया बाण ही होते हैं। इच्छा मृत्यु का वर मुझको मिला है, इसलिए शुभ उत्तरायण की प्रतीक्षा में रुके हुए हूँ प्राण अपने। सुनो दुर्योधन, शैया से लटका पड़ा है शीश मेरा, अरे तकिया तो लगा दो। जल्दी जाओ और लाओ तकिया। स्वागत है श्री कृष्ण। प्रसन्न हूं मैं पांडवों को और आपको इस शिविर में पाकर। इतनी रात में आए यहां तुम सब भला क्यों युधिष्ठिर? आपका आशीष लेने पितामह। वत्स, वो तो सदा ही से तुम्हारे साथ है। तब बताएं, कैसे रोक सकेंगी रक्त की नदियां निरर्थक? आपको जीते बिना हम युद्ध में तो कभी विजयी हो नहीं सकते। ठीक कहते हो वत्स। हम पांडवों को मिल सकेगा न्याय कैसे, जब पितामह आप हम सबके बने अन्याय के साथ? तब तुम्हें मुझको पराजित करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन किस तरह हो पाएगी संभव पराजय आपकी? सुनो वत्स, उठाता मैं नहीं हूं अस्त्र किसी स्त्री पर कभी। द्रुपद का बेटा शिखंडी जो तुम्हारी ओर से लड़ रहा है, वो पिछले जन्म में स्त्री ही था। सामने रखकर उसे कल युद्ध अर्जुन करे मुझसे और फिर मुझको पराजित कर दिला दे मुक्ति इस जंजाल से। दुखी मन से धनंजय ने चलाए बाण शिखंडी की आड़ से। गिर गए रथ से पितामह शरों से विद्ध होकर। बचाना स्थान, जहां पर चुभा ना हो कोई बाण, बाण ही शैया बने हैं आपके। दुर्योधन, वीरों की शैया बाण ही होते हैं। इच्छा मृत्यु का वर मुझको मिला है, इसलिए शुभ उत्तरायण की प्रतीक्षा में रुके हुए हूँ प्राण अपने। सुनो दुर्योधन, शैया से लटका पड़ा है शीश मेरा, अरे तकिया तो लगा दो। जल्दी जाओ और लाओ तकिया। इतना फिर उससे निकलना जानता था सिर्फ अर्जुन, इसलिए कौशल दिखाया द्रोण ने। भटका दिया पार्थ को रणभूमि से पर्याप्त दूरी पर युद्ध के भ्रम में। था विलक्षण दृश्य द्रोणाचार्य के इस व्यूह का। लहू के रंग के रेशमी परिधान पहने वीर कौरव पक्ष के व्यूह में थे इस तरह सज्जित के जैसे कमल रंग खिल गया रणभूमि। अर्जुन के लहोरी पर टिकी थी आस सारे पांडवों की वीर
पहुंचिए, अभिमन्यु के इस भयंकर आक्रमण को रोकिए। तीर उसके कर रहे हैं क्षीण सबका मनोबल। देखो कर्ण, अर्जुन पुत्र है सचमुच अनोखा वीर। जब तक धनुष रहता हाथ में इसके और रथ पर सवार है वो, जीतना इसको असंभव। लो, अब काट दी है डोर अभिमन्यु के धनुष की कर्ण ने। और द्रोण ने घोड़े दिए हैं मार उसके। घेरे हुए हैं एक बालक को 6-6 महारथी कौरवों के, फिर भी लड़ रहा तलवार से दिल के विरुद्ध है। हे द्रोण, सेनापति कौरवों के, आप तो आचार्य हैं पांडवों के भी, क्यों कर रहे हैं अन्याय ऐसा? और कर्ण, सुना था बड़े धार्मिक हैं आप, शिष्य हैं महर्षि भार्गव के, क्या यही है धर्म आपका? ने तलवार भी दी तोड़ उसकी, और कर्ण ने ढाल निहत्था हो गया। अब भी हुई है देर नहीं, अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले फिर से। एक एक कर आए लड़े मुझसे, अस्त्र मेरे हाथ में है, ये रथ का पहिया। नहीं नहीं, 6 के 6 एक साथ नहीं। पुत्र शोक से संतप्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जो पापी जयद्रथ बना निमित्त मेरे पुत्र के वध का, उसे यदि सूर्यास्त तक कल मैं न मारूं तो स्वयं मैं चिता में जल मरूंगा। सुन रहा हूं मैं। हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, हे सत्यवादी, तुम ही बताओ, क्या सचमुच पुत्र मेरा मारा गया है? क्यों विचकते आप? बता दे, वध किया मैंने अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा। मेरे प्रिय पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! शोक से संतप्त द्रोणाचार्य अस्त्र फेंक कर समाधिस्थ हो गए और धृष्टद्युम्न द्रुपद कुमार ने अपने पिता के प्रतिशोध के उद्देश्य से तलवार से अपनी शीश उनका काट डाला। यद्यपि खड्ग था द्रोण के देहांत का साधन, किंतु सच ये है कि द्रोण को मारा युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने। कर्ण अब सेनापति बना कौरव सैन्य दल का।
और छोटे भाई कुंती पुत्र अर्जुन से। समर के ठीक पहले अचानक याद आई कर्ण को वो भेंट कुंती से हुई थी जो हस्तिनापुर में युद्ध से पहले। और सूर्य के हो पुत्र तुम, रक्त तुम में बह रहा है क्षत्रियों का। पुत्र हो तुम कर्ण मेरे, ज्येष्ठ सबसे। पांडवों के साथ ही आसन तुम्हारा उचित है, नहीं है स्थान दुर्योधन के यहाँ तुम्हारा। निश्चय ही किया अन्याय मेरे साथ आपने, जो अब तक पुत्र मुझको नहीं घोषित किया। वंचित रहा मैं क्षत्रियों के संस्कार से, निज अधिकार से। शत्रु भी इससे अधिक क्या क्या कष्ट देगा मुझे। किंतु मैं थी तब कुमारी, लोक लज्जावश त्यागना तुमको पड़ा था मुझे। हुआ अन्याय मुझसे। हे देवी, आई पास मैंने आप केवल इसलिए कि हित सदेगा आपका मुझसे। कह रही हैं आप जो वो धर्म के प्रतिकूल है। ऋणी हूं मैं दुर्योधन का, दिया सम्मान उसने मुझे सुविधा दी, दिया है स्नेह मुझको, इसी ऋण से उऋण होना मुझे है साथ दे उसका। क्षमा कर दो मुझे ओ वत्स मेरे, विनती मान लो, अभय का दान दो निज भाइयों को। सहा जो कुछ आपके हाथों, उसके बाद भी कह रही हैं आप मैं कर दूं क्षमा आपको। तो भी सच यही है, आपने मुझको दिया जीवन, जो कि अपने आप में वरदान है। और कह नहीं सकता कोई संसार में कि कर्ण किए को भूल जाता है। मेरा वैर है बस एक अर्जुन से, किया अपमान जिसने बताकर मुझे नीच जाति का। इसलिए मैं दे रहा हूं वचन आपको ये, साथ अर्जुन के या कि अर्जुन के बिना रहेंगी आप माता 5 पुत्रों की। हे कृष्ण, रथ को झुका तुमने, बचा मुझको लिया, अन्यथा कर्ण का ये बाण मेरे कंठ में धंसता। मैं तो तुम्हारा सारथी हूं अर्जुन, तुमको बचाता ही रहूंगा, किंतु तुम लड़ो पूरे ध्यान से। याद रखो, कर्ण ही है जो तुम्हें है मार सकता, किंतु अब वो है हतप्रभ उसकी अमोघ शक्ति के बिना। रुको अर्जुन रुको, पहिया फंस गया है रथ का दलदल में। क्षत्रिय धर्म का पालन करो कि जब तक पहिया न लू निकाल युद्ध को रोके रहो। हे राधे, धर्म की तुम दे रहे दुहाई किस मुंह से? कहा था ये धर्म जब कहा था द्रौपदी से, पांडव तो गए हैं हार, किसी और को वर लो अब। मारा घेर कर अभिमन्यु को, तब कहा था धर्म वीरोचित तुम्हारा। अधिकार नहीं है तुम्हें इस धर्म की दुहाई का। ठीक है, मैं तैयार हूं, युद्ध करता रहूंगा प्रतिकूल स्थिति में। वो देखो, अर्जुन ने अग्नि का अस्त्र फेंक लगा दी है आग। लो, वरुण का अस्त्र छोड़ वर्षा कर्ण ने करा दी है, बुझ गई है आग। बात करता है, तेरे प्राण हरता हुआ भी। अर्जुन, इस धर्म युद्ध में स्वयं धर्म लगा है दामोदर। हस्तिनापुर में प्रतिज्ञा की थी सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम ने, जिस जांघ पर दुर्योधन बिठाना द्रौपदी को चाहता था, मैं उसी को तोड़ दूंगा युद्ध में एक दिन। अरे, अर्जुन कर रहा संकेत अपनी जान को। समझा, स्मरण प्रतिज्ञा का मुझको करा रहा है। दुर्योधन, रण किया था मैंने जब तूने किया था द्रौपदी का अपमान। तेरी
कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का अंत हुआ, धर्म युद्ध समाप्त हुआ। प्रतिशोध मिला द्रौपदी को अपने अपमान का, किंतु कुरुक्षेत्र में विजय भी आई पराजय का रूप धरकर। आज भी गूंज रहा है गीता का उपदेश, दिया गया था जो इस पावन धरती पर, इस धर्म क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर।